तो भाई स्वागत है आपका एक और माइनक्राफ्ट की नई वीडियो के साथ। तो भाई इस वीडियो में हम भाई सरवाइव करने वाले हैं एक ओनली डेजर्ट वर्ल्ड में, वो भी 100 डेज। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो यार जल्दी से जाकर कर दो। और चलो भाई हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी मैं स्पॉन हो चुका हूँ भाई, और यहाँ पे बस भाई डेजर्ट है भाई दूर दूर तक। और यहाँ पे हाँ थोड़ा सा ओशियन भी है, क्योंकि जरूरत पूरा का पूरा डेजर्ट वर्ल्ड तो नहीं बन सकता, पर इसमें भाई कोई बायोम नहीं है, बस ओशियन और डेजर्ट है। तो चलो भाई इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर मैं आगे चलने लग जाता हूँ और मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट पिरामिड मिल जाता है, जो भाई स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो मैं जल्दी से वहाँ पर जाता हूँ। और अभी मेरे पास कोई टूल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रीज नहीं होते। तो पर मैं यहाँ से बहुत सारी सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नीचे जाने के लिए इनका यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि भाई ये ड्रॉप हो जाएंगे ऊपर से, और फिर मैं ऊपर से तोड़ते हुए नीचे चले जाऊँगा। फिर मैं जल्दी से मैं वापस जाता हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे एक क्रीपर है। तो मैं इसको भाई मारता हूँ, क्योंकि पानी में है तो ये भाई ये डैमेज नहीं पड़ेगा हमें। तो फिर मैं यहाँ पे इसको भाई जल्दी से फोड़ता हूँ, और फिर मैं भाई अंदर चले जाता हूँ डेजर्ट पिरामिड के। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सैंड, और फिर मैं अंदर चले जाता हूँ। और ये जो ये है टेराकोटा ब्लॉक्स, तो ये तो हाथ से मैं तोड़ दूंगा। तो फिर मैं इनको जल्दी से तोड़ता हूँ, और अपने भाई यहाँ पे सैंड लगाकर भाई नीचे जाऊँगा। तो फिर मैं यहाँ से भाई सैंड लगा देता हूँ, और ये नीचे गिर रही है। जब भाई ऐसी हाइट होगी जिसमें मैं आराम से भाई नीचे जा पाऊँ तोड़ के। और अब देखो भाई हम इस हाइट पे आ चुके हैं, तो इसको तोड़ के हम नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी। फिर मैं जल्दी से नीचे आता हूँ और भाई प्रेशर प्लेट को भी तोड़ देता हूँ। कभी मैं गलती से TNT पे पैर रख दे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहली चेस्ट खोली, उसमें भाई मुझे 3 डायमंड मिले, जो भाई मतलब यहाँ पे हमें स्टिक तो मिल जाएगी वो डेड बुशेस से। और यहाँ पे है भाई 3 डायमंड, मतलब हमारी डायमंड की पिकेक्स तो भाई डन हो चुकी है। तो फिर मैंने जल्दी से सारा सामान लिया चेस्टों का, और फिर मैंने ये वाली चेस्ट खोली जिसमें एमरल्ड, गन पाउडर और सब कुछ था। बोन में यूज़ कर लूँगा भाई कुछ ग्रो करने के लिए, क्रॉप वगैरह। तो फिर मैंने सब कुछ कलेक्ट कर लिया, और इन चेस्टों को भी मैंने तोड़ लिया, ताकि ये तो हमारे काम है, क्योंकि इसमें तो हमारे पे अभी वुड नहीं है। अगर वुड चाहिए हमें तो या तो वेंडिंग ट्रेडर देगा, और या हमें नेदर से भाई वो फॉरेस्ट से लेके आनी पड़ेगी वुड। तो फिर मैं जल्दी से ऊपर सैंड लगा के चले जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे पास में ही एक विलेज भी देखा था। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, और इसी पिरामिड की दूसरी साइड है भाई एक विलेज। तो उसमें जल्दी से चलते हैं, और वहाँ पे भाई लूट मचाएंगे, और उसे ही अपना घर भी बनाएंगे, क्योंकि वहीं पे विलेजर होंगे तो हमारा भाई ये जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी। तो फिर मैं जल्दी से पानी के थ्रू चले जाता हूँ भाई उधर की साइड। तो वहाँ पे देख सकते हो भाई विलेज है बहुत बड़ा, और यहाँ पे भाई हेबल्स भी होंगी बहुत सारी, जो हमारा फूड का तो काम पूरा कर ही देंगी। तो फिर मैं जल्दी से जाता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो भाई हेबल्स हैं। तो फिर मैं जल्दी से इन्हें भी तोड़ लूँगा, और यहाँ पे मुझे क्राफ्टिंग टेबल भी मिलने के चांसेस है। तो मैं यहाँ पे गेट खोलता हूँ, और यहाँ पे तो बैड है बस अभी। तो मुझे चेस्ट से कुछ भाई ब्रेड्स और वीट मिल जाते हैं, और फूड का तो काम हमें शायद से चेस्ट से ही हो जाएगा, वरना बनानी पड़ी तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हेवेल्स भी दिख रही हैं, जो हमारे काम आ जाएगी। तो यहाँ पे एक और चेस्ट है जिससे मैं एमरल्ड से निकाल लेता हूँ, और भाई वीट भी निकाल लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो फिर मैं भाई इस विलेज को जल्दी जल्दी लूटने लग जाता हूँ, और यहाँ पे अभी के लिए तो अभी कुछ नहीं है। फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी सारी की सारी चेस्टें लूटने लग जाता हूँ, और इस एक और चेस्ट लूटता हूँ मैं, जिसमें क्या था, इसमें भाई वीट थी, कुछ डेड बुशेस और क्ले और ब्रेड। तो फिर मैं इनको भाई जल्दी से लूटता हूँ, और फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरी हंगर बार थोड़ी सी कम हो रही थी, तो मैंने ब्रेड खा ली, और यहाँ पे मुझे भाई बहुत सी चेस्ट मिल रही थी, जिसमें भाई फूड भी मिल रहा था, एक कैक्टस वगैरह भी मिल रहे थे। पर मैंने कैक्टस को ड्रॉप कर दिया, पर मैंने सोचा चलो भाई रख लेते हैं, अगर इन्वेंट्री भरेगी तो तब फेंक देंगे। तो फिर मैंने कैक्टस को भाई भर लिया, और यहाँ पर एक मुझे वो बुक भी मिली, पर वो इंचेंटेड नहीं थी, पर ये काम आ सकते हैं भाई बुक शेल्फ बनाने के। और मुझे यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल भी मिल जाती है, तो मैं इसको जल्दी से तोड़ के अपने पास ले लेता हूँ, और फिर मैं जल्दी से थोड़ी सी हेबल्स तोड़ लेता हूँ, ताकि मैं भाई ब्रेड बना सकूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ब्रेड बना लेता हूँ।
तो मैंने सारी की सारी हेबल्स तोड़ ली। फिर मैंने भाई जल्दी से अपनी यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगा दी। तो यहाँ पे हेबल्स तो मिल चुकी थी, मैं पहले इनको वीट में कन्वर्ट कर रहा था, फिर ब्रेड बनाने के लिए क्राफ्टिंग टेबल लगा के बना लेंगे। तो फिर मैं जल्दी से इसको वीट में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पे भाई लगा देता हूँ भाई क्राफ्टिंग टेबल, और यहाँ पे बना लेता हूँ भाई 64 ब्रेड, और उससे भी ज़्यादा बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि एक पिकैक्स बना लूँ, पर मुझे स्टिक की ज़रूरत है, तो मैं अभी स्टिक तोड़ के लाऊंगा, फिर अपनी भाई डायमंड की पिकैक्स भी बना लेंगे। तो मुझे यहाँ पे भाई एक कैमल का बेबी भी दिख जाता है, यहाँ पॉन्ड के पास बैठा हुआ है, मतलब कुएँ के पास। तो यहाँ पे मैं अगर हमें सैडल मिली तो भाई इसको अपना पेट बनाएंगे। और यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई ये बिल्ली रैबिट्स को मार दिया, तो फिर मैं यहाँ से बहुत सारी स्टिक ले लेता हूँ डेड बुशीज से, और फिर मैं जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल के थ्रू भाई बना लेता हूँ अपनी डायमंड की पिकैक्स। तो यहाँ पे मैंने डायमंड की पिकैक्स बना ली, तो मैं स्टोन की भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी डायमंड की पिकैक्स की ड्यूरेबिलिटी भाई कम नहीं करनी है। तो फिर मैं जल्दी से कर लेता हूँ भाई इसको। और यहाँ पे भाई रात होने वाली थी, तो मैं पहले सो लेता हूँ, फिर भाई अगले दिन चलेंगे माइनिंग के लिए। तो इस वीडियो के मेरे थोड़े से टास्क है, जैसे कि आयरन का आर्मर बनाना और भाई नेदर पोर्टल बनाना। तो भाई बिना किसी देरी के भाई मैं पहले सो जाता हूँ, फिर भाई अगले दिन चलेंगे माइनिंग के लिए। तो मैं यहाँ से एक बेड उठा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे विलेजर्स हो रहा था, और मैं बेड हटा रहा हूँ क्योंकि भाई अभी रात नहीं हुई है पूरी, तो मैं सो नहीं सकता। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी सो जाता हूँ, और फिर भाई अगले दिन चलेंगे माइनिंग के लिए। तो अगले दिन उठते ही मैंने बेड तोड़ा, और भाई फिर मैं निकलने वाला हूँ माइनिंग के लिए। तो फिर मैं सब कुछ चेक करता हूँ भाई कि मेरे पास सब कुछ है या नहीं। तो मुझे एक और चेस्ट मिलती है जो मैं लूटना भूल गया था, जिसको मैं लूट लेता हूँ, और फिर मैं निकलने वाला हूँ अब भाई अपनी आगे की जर्नी के लिए, मतलब माइनिंग के लिए, क्योंकि माइनिंग के बिना भाई कोई सा भी काम नहीं होएगा। तो फिर मैं जल्दी से निकल जाता हूँ माइनिंग के लिए। तो मैं विलेज से अब बाहर निकलने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब एक बढ़िया सी केव की ज़रूरत है, जहाँ पे मैं आराम से माइनिंग कर सकूँ, और वो बहुत बड़ी केव हो। तो मैं इसी की खोज में निकल जाता हूँ भाई एक केव को ढूंढने में, और बहुत ज़्यादा चलने लग जाता हूँ भाई। विलेज से बहुत ज़्यादा दूर पहुँचने के बाद मुझे एक भाई केव मिलने वाली थी, और वो आप भाई अब देखेंगे। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पे केव ढूंढ रहा था, बहुत दूर तक मैंने भाई एक्सप्लोर करा, पर मुझे कोई केव नहीं मिल रही थी। तो फिर मुझे लास्ट में जाके एक केव मिली, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक केव मिली थी जो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और यहाँ पे भाई डायमंड मिलने के और बहुत सारा आयरन कोल वगैरह मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैंने जल्दी से अंदर चला, और स्टार्टिंग में मुझे भाई थोड़ा सा कोल दिखा, तो मैंने कोल ले लिया, क्योंकि मुझे यहीं से अपना आयरन स्मेल्ट कर लूँगा मैं यहीं पर, अगर वरना तो मैं अपने घर पे जाके कर लूँगा। और यहाँ पे मुझे भाई बहुत ज़्यादा कोल मिल जाता है स्टार्टिंग में ही, तो मैं जल्दी से सारा का सारा माइन कर लेता हूँ। तो टॉर्चेस भी बना लो अगर ज़रूरत पड़ी तो। और यहाँ पे बहुत सारा भाई कोल भी था यहाँ पर, और मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ, और इसके पीछे भाई सैंड स्टोन था। तो फिर मैं जल्दी से भाई यहाँ पे 17 कोल मिल जाता है मुझे इससे। और फिर मैं यहाँ क्राफ्टिंग टेबल से थोड़ी सी टॉर्च बनाने की सोच रहा था, और एक भाई मैंने ये स्टोन की पिकैक्स बना ली, क्योंकि मुझे भाई अपनी वेस्ट नहीं करनी थी भाई। क्या कहते हैं डायमंड पिकैक्स की भाई ड्यूरेबिलिटी भाई वो नहीं करनी थी मुझे वेस्ट। तो फिर मैं जल्दी से चल देता हूँ भाई नीचे की साइड, और यहाँ पे मुझे सीधा मैं माइन करके ही चले जाता हूँ नीचे की साइड। और यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है या नहीं। तो फिर मैं इस साइड जाने की सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई भी ये केव बहुत ज़्यादा डीप जा रही है, और यहाँ पे भाई पता नहीं क्या पता मुझे बहुत सारे डायमंड मिल जाए, जिससे मैं इस वीडियो का टास्क मतलब अगली वीडियो का टास्क भाई इस वीडियो में कंप्लीट कर लूँ। तो फिर मैं जल्दी से नीचे की साइड जाता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो भाई कितनी बड़ी केव है। तो फिर मैं यहाँ पे भाई नीचे चलने लग जाता हूँ भाई धीरे धीरे, और देख ये तो बहुत ज़्यादा भाई डीप जा रही थी केव। तो मैं सीधा अब भाई ब्लॉक तोड़ के नीचे जा रहा था, और यहाँ पे मैं नीचे बढ़ता हूँ, और यहाँ पे मुझे भाई स्टार्टिंग में थोड़ा सा और कोल मिल जाता है। तो भाई कोल भी भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के बिल्ड्स में भाई हमें स्मेल्ट वगैरह करना पड़ेगा, स्टोन ग्लास वगैरह, तो उसमें तो भाई ज़रूरत पड़ेगी कोल की। तो मैं यहाँ पे कोल जल्दी से फार्म कर लेता हूँ, और फिर मैं और भी भाई इस केव के डीप में जाने लग जाता हूँ, जहाँ पे मुझे भाई मैं और भी आयरन, डायमंड और रेड स्टोन और लैपिस वगैरह भाई ऑयल मिलेंगे। तो फिर मैं जल्दी से टॉर्च तोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे पर
टॉर्च की कमी थी। और यहाँ पे भाई हमारा पहला स्वागत होता है भाई ज़ॉम्बी विलेजर के साथ, जिसको मैं आराम से मार देता हूँ। पर मेरे पे स्वॉर्ड नहीं थी तो मैंने सोचा पहले स्वॉर्ड ही बना लूँ, क्योंकि भाई मैं पिकैक्स से तो मारने नहीं वाला, तो मैं जल्दी से एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ भाई स्टोन की, क्योंकि अभी मेरे पास आयरन तो नहीं है, वरना तो मैं डायरेक्ट आयरन की बना लेता या डायमंड की। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पे एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ। और यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी आ चुका था भाई, और फिर मैं जल्दी से इसको मार देता हूँ। तो ज़ॉम्बी विलेजर मार दिया था, तो एक और बचा था, तो भाई इसका भी मैं जल्दी से मार देता हूँ। फिर मैं नीचे का आयरन भी फार्म कर लूँगा। तो फिर मुझे यहाँ पे एक आयरन दिखता है, और भाई ये डीप स्लेट वाली केव है, तो यहाँ से मैं थोड़े से सोच रहा हूँ ये रॉक वगैरह भी ले जाऊँ, क्योंकि भाई यहाँ पे बिल्ड करने में मजा आएंगे। मतलब ये वाले ब्लॉक के पॉलिश वाले बहुत बढ़िया लगते हैं, मतलब बढ़िया बिल्ड्स बनी हैं उससे। और यहाँ पे मुझे एक एंडरमैन भी दिखता है, जिससे मैं पंगे लेने की नहीं सोचता हूँ। और यहाँ पे भाई एक बढ़िया सा भाई भर भर के आयरन मिल गया मुझे स्टार्टिंग में ही, मतलब 8-9 तो आयरन मिल ही गए। और यहाँ पे एक स्पाइडर आई थी जिसको मैं मार देता हूँ। मेरे पे अभी आर्मर नहीं है, तो मुझे भाई बच के फाइट लेनी होगी। तो फिर मैं जल्दी से मैं सोचता हूँ यहीं पे अपना भाई बेड और क्राफ्टिंग टेबल वगैरह लगा दूँ, ताकि ये हमारे काम आ सके। तो मैं फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा भाई गोल्ड दिखा था और यहाँ पे भाई कुछ 2 ज़ॉम्बी भाई मेरे पीछे पड़ गए। फिर मैंने इनको भी मार दिया। तो फिर मैं जल्दी से एक ज़ॉम्बी को मार देता हूँ, और ये दूसरा वाला पता नहीं भाई ऊपर चढ़ के क्यों नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा भाई इसको इग्नोर करो, और भाई ये गोल्ड भाई फार्म कर लो। तो फिर मैंने गोल्ड को फार्म करा, और ये ज़ॉम्बी ने मुझे डैमेज दिया, तो भाई मैंने सीधा इसको भाई जल्दी से मार दिया। और यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी आ गया भाई, ये तो भाई पूरी पलटन लेके आए मैं। तो फिर मैं जल्दी से इसको भी मारने वाला हूँ, दूसरे वाले को भी। और ये भी भाई गया। और अब मैं फिर यहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता हूँ। तो मुझे यहीं पे भाई अंधेरे की वजह से भाई यहाँ पे डायमंड नहीं दिखा, तो ये पूरा एक्सपोज डायमंड था जिसको मैंने नहीं देखा। पर अब देख लिया, तो मैंने थोड़े से माइन करे, और इसमें भाई कितने डायमंड मिले थे मुझे मिले थे भाई कितने 4 मिले थे मुझे शायद से डायमंड इसमें। तो मुझे 4 मिल चुके थे, जिससे मैं अब एक स्वॉर्ड भी बना सकता हूँ। तो फिर भी यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक डायमंड की अचीवमेंट भी मिल गई। और जैसे क्योंकि भाई इसमें ना मैंने साइन इन कर रखा है, तो अचीवमेंट आती रहेगी। तो भाई को स्टार्टिंग की अचीवमेंट इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने एक वर्ल्ड और खेल रखा है, तो उसकी वजह से अचीवमेंट आना बंद हो गई। तो फिर यहाँ पे मैंने एक कॉपर के ब्लॉक से भी तोड़ लिए, जहाँ पे मेरा बेड था वहीं पे थे। तो मैंने थोड़ा सा इनको भी ले लिया, क्योंकि काम पता नहीं आएंगे या नहीं, वैसे तो किसी काम के नहीं आते। स्पाई ग्लास वगैरह बनाने के काम आते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है मेरे लिए अभी। तो फिर मैं यहाँ पे एक डायमंड की स्वॉर्ड बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत सारे मॉब्स होंगे और मेरे पास आर्मर भी नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे एक फर्नेस भी बना ली, क्योंकि मुझे अपना भाई आयरन का थोड़ा सा भाई आर्मर चाहिए था, ताकि भाई मुझे भाई मॉब्स ज़्यादा डैमेज ना करें। तो फिर मैंने जल्दी से अपने आयरन को स्मेल्ट करा और वेट करने लग गया भाई आयरन के स्मेल्ट होने का, ताकि मैं एक चेस्ट प्लेट बना लूँ। मैंने एक चेस्ट प्लेट बना ली जल्दी से, और उसको भाई पहन भी लिया, ताकि अब अगर मुझे थोड़ा सा भाई डैमेज कम पड़े। तो मैंने जल्दी से इसको चेस्ट प्लेट को पहन लिया, थोड़ी सी भाई प्रोटेक्शन भी मिल गई। फिर मैं जल्दी से यहाँ से अब बाहर निकलने वाला हूँ माइनिंग के लिए फिर से, और यहाँ से मैं जल्दी से ब्लॉक तोड़ के निकल जाता हूँ भाई आगे। और ज़्यादा मैं नीचे जाने लग जाता हूँ केव में, जहाँ मुझे थोड़े से भाई गोल्ड दिखने लग जाते हैं, जिनको मैं तोड़ने में मतलब फार्म तो करूँगा ही। तो मैं जल्दी से इन्हें फार्म मतलब तोड़ने लग जाता हूँ भाई गोल्ड को। और यहाँ पे वाटर की वजह से भाई खड़ा भी नहीं हो जा रहा, तो मैं जल्दी से सारे गोल्ड को तोड़ लेता हूँ, क्योंकि ये हेल्प करेंगे नेदर में। क्योंकि भाई पिगलिंग्स मतलब पिगलिंग्स होता है ना भाई, जो भाई देखते ही मारने लग जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए। या होगलिंग्स, हाँ भाई होगलिंग, पिगलिंग्स तो वो हैं जो भाई रेड करते हैं विलेज पे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और गोल्ड दिख जाता है, जिसको मैं फार्म कर लेता हूँ। और इसी के आगे भाई रेड स्टोन था, तो मैं उसको भी फार्म करने वाला हूँ। तो मैंने सारा गोल्ड फार्म करा, फिर उसके बाद मैं जल्दी से टॉर्च लगाता हूँ, और भाई यहाँ पे रेड स्टोन को भाई जल्दी से फार्म कर लेता हूँ। और मैं देखता हूँ भाई इसके नीचे भाई डायमंड भी है, और भाई देखते हैं भाई कितने डायमंड मिलेंगे। और इससे मुझे मिले थे भाई टोटल 4 डायमंड, 4 या 5 पता नहीं भाई कितने मिले थे।
तो भाई 5 पूरे के पूरे 5 डायमंड मिले थे मुझे इसके नीचे से। और फिर मैं आगे बढ़ने लग गया अपनी मतलब इसी माइनिंग में। और फिर मैंने और भी बहुत सारे भाई चीज़ें भाई फार्म करी और इस केव को एक्सप्लोर करता रहा। तो भाई इस केव के भाई दो भाई बड़ी बड़ी केव है जहाँ पे भाई अगर मैं एक्सप्लोर करूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। तो फिर मैं यहाँ पे भाई ब्रेड खा के बढ़ चुका हूँ भाई मैं आगे, और यहाँ पे मैं चल देता हूँ। और मुझे यहाँ पे भाई रोशनी दिख रही थी और ये इस ग्रास की वजह से थी, पता नहीं नाम क्या है इस ग्रास का जिसकी वजह से लाइट आ रही है। और फिर मुझे यहाँ पे भाई थोड़ा सा लावा दिखता है जिसका मतलब मैं मेरे पे मतलब वो वाली पिकैक्स भी है, क्या कहते हैं, डायमंड की पिकैक्स, जिसकी मदद से मैं ऑब्सिडियन ले सकता हूँ। और मैंने बकेट पहले से बना रखी थी तो मैंने उसमें भाई जल्दी से पानी ले लिया और मैं आ चुका था भाई लावा के पास, जहाँ पे मैंने भाई पानी अपना ड्रॉप करा और फिर ये सारा का सारा ऑब्सिडियन बन गया। और फिर मैं जल्दी से यहाँ पे टॉर्च लगाता हूँ और भाई जल्दी से ऑब्सिडियन तोड़ लेता हूँ जितना रिक्वायर्ड है भाई एक पोर्टल को बनाने के लिए। तो मैं जल्दी से सारा का सारा ऑब्सिडियन तोड़ लेता हूँ जितनी की रिक्वायरमेंट थी हमें नेदर पोर्टल बनाने के लिए। और यहाँ पे हमारा भाई अब एक टास्क पूरा हो जाएगा। ये टास्क तब पूरा होगा जब मैं नेदर पोर्टल को भाई एक्टिवेट कर दूंगा और उसके अंदर भी जाऊँगा। तो फिर मैं जल्दी से तो ऑब्सिडियन ले लेता हूँ फार्म करने का। और यहाँ पे एक क्रीपर था तो मुझे ज़्यादा डैमेज पड़ा नहीं क्योंकि मैं पहले ही पीछे चले गया था उसके फूटने से पहले। और फिर मैं आगे बढ़ने लग गया और वापस जाने लग गया भाई अपनी दूसरी साइड में आ चुका था भाई केव के, क्योंकि वहाँ पे मुझे और कुछ नहीं मिल रहा था। मतलब माइन करता तो मुझे मिल जाता, पर भाई मुझे इस केव को भी एक्सप्लोर करना था। क्या पता है यहाँ पे माइन शाफ्ट मिल जाए जिससे मुझे भाई वुड मिल जाए थोड़ी सी, जिसकी मदद से मैं कुछ शील्ड वगैरह बना लूँ और बोट बना लूँ, क्योंकि बोट की मदद से मुझे एक और टास्क करना है अपनी अगली वीडियो में। तो फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेटल भी दिख जाता है जिसको मैं जल्दी से फार्म कर लेता हूँ। और आप देखते रहिए भाई मैं कितने सारे मेटल्स को फार्म कर देता हूँ। तो भाई फार्म करने के बाद मैं सीधा भाई अपने उसी विलेज में वापस आ गया और भाई एक घर पे कब्जा कर लिया। और वहाँ पे मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल फर्नेस वगैरह लगाने लग गया, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने भाई इनफ भाई फार्म कर लिया था अपने मेटल के आर्मर मतलब आयरन के आर्मर के लिए। और भाई डायमंड भी मुझे थोड़े से मिल गए थे और रेड स्टोन और लैपिस भाई बहुत ज़्यादा मिल चुका था। और मुझे लैपिस का भाई 1 स्टैक तक भाई मैंने फार्म कर दिया था। तो मैं भाई फिर अपना भाई ये आयरन फार्म मतलब कुक होने के लिए लगा देता हूँ। फिर मैं इससे बनाऊंगा अपना आयरन का आर्मर। तो मेरे यहाँ पे भाई आयरन कुक हो चुका था तो मैं जल्दी से यहाँ पे बना लेता हूँ अपने लिए रिमेनिंग भाई आयरन का सेट। तो यहाँ पे मुझे एक आयरन की ज़रूरत थी क्योंकि मेरा एक हेलमेट नहीं बना था और मुझे यहाँ पे आयरन मिल जाता है, तो मैं इससे भी भाई अपना एक हेलमेट बना लेता हूँ। और भाई हमारा आयरन का तो भाई टास्क कंप्लीट हो गया। तो हमारा भाई पूरा का पूरा आयरन का आर्मर बन चुका था। तो अब हमें भाई अपना दूसरा टास्क करना था जो था भाई हमारा भाई क्या कहते हैं नेदर पोर्टल का। तो मैं यहाँ पे नेदर पोर्टल भाई बनाने लग जाता हूँ और यहाँ पे मैं इनफ लेके आ चुका था ऑब्सिडियन। और अगर मैं गलत लगा भी देता हूँ तो मैं मेरे पे डायमंड की पिकैक्स है तो मैं उसको आराम से तोड़ दूंगा। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पे लगाने लग जाता हूँ ये सारा का सारा ऑब्सिडियन। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारा नेदर पोर्टल भाई कंप्लीट हो चुका है। मैंने फ्लिंट एंड स्टील पहले से बना लिया है और फिर मैं यहाँ पे नेदर में जाने के लिए रेडी था, पर मैं एक चीज़ भूल गया था तो जिसकी वजह से मुझे फिर से वापस आना पड़ा था नेदर से। तो फिर मैं जल्दी से नेदर में पहुँच तो चुका था, पर मुझे भाई अपने लिए भाई गोल्ड के बूट लेके आने थे क्योंकि मुझे भाई वुड वाली बायोम को ढूंढना था। मतलब एक रेड और ब्लू वाली बायोम होती है, नाम तो नहीं पता, पर भाई वहाँ से भाई मुझे थोड़ी सी वुड चाहिए ताकि मैं शील्ड वगैरह बना सकूँ और मैं और भी चीज़ें बना सकूँ वुड की। तो मैं यहाँ पे अपने भाई गोल्ड के बूट बनाए और भाई सीधा मैं निकल गया वापस से भाई नेदर के लिए। तो मैं नेदर में आ चुका था और यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे एक पास ही में
एक वो ब्लैक रॉक वाली भाई एक बायोम है, पर मैं उसमें नहीं जाना, मुझे तो ढूंढनी थी भाई वो रेड या ब्लू वाली बायोम जिससे मुझे वुड मिलती। तो मैं यहाँ पे भाई आगे बढ़ने लग जाता हूँ और यहाँ पे देखने लग जाता हूँ सारी तरफ। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक बायोम मिल जाए। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता हूँ और यहाँ पे मुझे भाई स्वागत होता भाई एक गास्ट से, जिसके भाई मैं वापस से फेंक रहा था ये फायर बॉल्स, और यहाँ पे वापस चले गया। पर मुझे लग रहा था पहले इसको ही निपटा देते हैं, तो मैं इसको मैंने मार दिया और फिर मैं दूसरी साइड ब्रिज करने के बारे में सोचने लग गया। पर भाई यहाँ पे भाई गास्ट इतने ज़्यादा स्पॉन हो रहे थे भाई क्या बताऊँ। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे ब्रिज तो करने की सोच रहा था और यहाँ पे अब आ रही है टास्क। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मतलब ब्रिज करने लग गया और यहाँ पे मैं दूसरी साइड पहुँच चुका था। पर यहाँ पे भी भाई मेरा पीछा भाई कास्ट ने नहीं छोड़ा, तो मैंने फिर से कास्ट आई और मैंने फिर उनको भी मारा। मैंने भाई रेड वाली बायोम ढूंढ ली थी और यहाँ पे एक गास्ट भी परेशान कर रहा था जिसको मैंने मार दिया और मुझे इससे गास्टियर मिल गया। पर भाई यहाँ पे एक और गास्ट आ गया जिसको मुझे मारना पड़ेगा, क्या पता मुझे इससे गास्टियर मिल जाए। पर वो वापस भाग गया, तो मुझे यहाँ पे ट्री मिल चुके थे। तो ये बायोम इतनी भी छोटी नहीं थी, बस ये उस माउंटेन के पीछे और बड़ी बायोम थी। तो मैं जल्दी से यहाँ पे सोचता हूँ एक एक्स बना लूँ, पर मेरे पे भाई कोबलस्टोन भी नहीं था। तो मैं सोचा मतलब स्टिक नहीं थी मेरे पे, तो फिर मैं जल्दी से थोड़ी सी वुड काटता हूँ और फिर उससे भाई स्टिक बना लेता हूँ जिससे मैं बना लूँ भाई एक स्टोन की एक्स। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको वुड में कन्वर्ट करता हूँ और भाई बहुत सारी भाई एक तो भाई थोड़ी सी स्टिक बनाता हूँ और भाई उसके बाद बना लेता हूँ एक स्टोन की एक्स। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी भाई वुड फार्म करता हूँ और यहाँ पे कुछ ये नेदर के मॉब से मारता हूँ जिससे मुझे भाई पॉक्स चौक मिलता है, जो भाई ब्रेड से तो सही है क्योंकि उससे भाई फूड मतलब हंगर बार ज़्यादा बढ़ती है, मतलब कुकड वाले से। तो फिर मैं जल्दी से बहुत सारी वुड फार्म कर लेता हूँ और भाई वापस अपने घर के लिए निकल लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरे ऊपर भाई दो गास्ट ने अटैक कर दिया था। तो मैंने भाई एक को तो मैंने बस ऑलमोस्ट मार ही दिया था, एक मर चुका था, पर भाई दूसरे ने बहुत बुरा डैमेज दिया था मुझे। तो मैंने जल्दी से भागा और मुझे भाई फायर की वजह से इतनी ज़्यादा डैमेज पड़ रही थी, तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे नहीं आएगा गास्ट, पर उसने भाई पीछे से फायर बॉल मार दी और मैं वहीं पर भाई मर गया। तो भाई मुझे मेन टेंशन थी कि भाई मेरा उस फायर की वजह से कुछ डायमंड का ना खोए। मेरा डायमंड का तो नहीं खोया, पर मेरा आयरन आर्मर के भाई 2 पीस, एक लेगिंग्स और शायद से एक हेलमेट भाई खो चुका था, जिसकी वजह से अब मैं वापस आ चुका था। तो मैंने अब वापस आके अपना भाई सोचा पहले अपना मेटल का मतलब आयरन का आर्मर बना लूँ। मैं आयरन को बार बार मेटल बोल देता हूँ, वैसे तो मेटल भी वही है उसी का नाम। तो फिर मैं जल्दी से आयरन निकाल लेता हूँ अपनी चेस्ट से और भाई अपना आयरन का आर्मर फिर से कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि फायर की वजह से भाई मेरा आयरन का आर्मर भाई इनकम्प्लीट हो चुका था। तो मैंने इसको वापस पहना और मुझे लगता है भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और भाई हमने आज भाई इस वीडियो में 25 दिन भाई सर्वाइव कर लिया है, तो अगली वीडियो में 50 दिन सर्वाइव करेंगे और भाई बहुत से ऑसम बिल्ड्स बनाएंगे। आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।